खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, सीतापुर में 9 मई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने मुकदमों के निस्तारण का होगा मौका। और बात होगी डीएलएसए सचिव आलोक यादव ने वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। फिर बात करेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को दी जहर मुक्त खेती की सीख। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, डग्गा मार बसों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, 11 बसें की गई सीज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। महमूदाबाद में गैस सिलेंडर संकट पर हुआ सड़क जाम और प्रदर्शन। खाद की कालाबाजारी पर किसानों का हंगामा, जांच की मांग हुई तेज। कैची पुल पर सड़क चौड़ीकरण की तैयारी, अतिक्रमण हटाने की अपील। 7 करोड़ की लागत से होगा सीतापुर रोडवेज डिपो का कायाकल्प। जिला अस्पताल में हुआ एबीडीएम प्रशिक्षण, जल्द शुरू होगी डिजिटल ओपीडी। डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। ग्रेटर नोएडा में पिता बेटे की हत्या कर शव तालाब में फेंका। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई, 5 अधिकारी बर्खास्त। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई समीक्षा बैठक की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी एवं विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीएम ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, प्रमाण पत्रों एवं आईजीआरएस शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कोई भी शिकायत डिफॉल्टर श्रेणी में न रहे। विद्युत विभाग की समीक्षा में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मर को शीघ्र मरम्मत करने, बिलिंग शिकायतों के समाधान और परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के लोगों के लिए पुराने मुकदमों के निपटारे का सुनहरा अवसर सामने आया है। जिला एवं तहसील न्यायालय में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नोडल अधिकारी एडीजे विजय कुमार आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, दीवानी विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक और अन्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को कम समय और कम खर्च पे न्याय मिलता है। यह आयोजन सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक वादकारियों से पहुंचने की अपील की गई है। सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने वन स्टॉप सेंटर और महिला कल्याण विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण में समस्त स्टाफ उपस्थित मिला। साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। आलोक यादव ने कर्मचारियों को स्वच्छता और अभिलेख व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों को आने जाने का समय सही अंकित करने को कहा गया। अधीक्षक ने मैस जनरेटर सुविधा व होने से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सीतापुर ओल्ड सेक्रेड हार्टियंस एसोसिएशन द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर सेक्रेड हार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभापति संजीव मेहरोत्रा ने रेड क्रॉस के 150 वर्षों के मानव सेवा अभियान और संस्थापक पर सर जीन हेनरी ड्यूनेंट के योगदान पर प्रकाश डाला। मानवता को जीवित रखना थीम के तहत डॉक्टर संतोष कुमार यादव ने सीपीआर, बर्न और ब्लीडिंग की प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी। इस दौरान फादर क्लैडियस डी अलमीदा, पीयूष श्रीवास्तव, ललित श्रीवास्तव, रियाज अहमद, हसनैन साजिद, अमरीश वर्मा, रीमा जौहरी और अनुमेहा डिवाइन सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। जहर मुक्त खेती और बेहतर पोषण का संदेश लेकर खैराबाद की बन्नी बाजदार गांव में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर की ओर से किसान गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा ने किसान और महिलाओं को संतुलित उर्वरक उपयोग व पोषण वाटिका के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैविक खाद से उगाई गई सब्जियां परिवार को पौष्टिक आहार देने के साथ मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती हैं।
डॉक्टर रीमा ने रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से बचने और मिट्टी परीक्षण आधारित खेती अपनाने की सलाह दी। कृषि सखी गीता देवी के नेतृत्व में सीराम, राम गुलाम, राम खिलावन समेत 46 किसानों ने भाग लिया। किरण स्मृति आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। छात्र अमन पटेल, शौर्य प्रताप सिंह ने गणित विषय में 100 में 100 अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की। वहीं छात्रा काव्या श्रीवास्तव ने 90% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एसडीएस सदर जनार्दन एवं नगर मजिस्ट्रेट द्वारा मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। लहरपुर में लहरपुर हरगांव मार्ग पर उदनापुर के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मोहम्मद सानू और मोहम्मद अनस की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। दोनों युवक के शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जुमा की नमाज के बाद गुरखेत बाजार कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में जासमीर अंसारी, हाजी जावेद अहमद, संग्राम सिंह पटेल, रियाज अहमद, बबलू, हासिम अंसारी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीतापुर में यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले डंका मार बस संचालकों पर परिवहन विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है। एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में नियमों की अनदेखी कर संचालित 11 निजी बसों को सीज कर दिया गया। जांच में बसों में क्षमता से अधिक सवारियां भरी मिली, परमिट की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन पाया गया। कार्रवाई के दौरान कई चालक मौके से फरार हो गए। विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 3,41,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया। एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी ने चेतावनी दी, आगे भी ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। सीतापुर के महमूदाबाद में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने सिदौली मार्ग पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उपभोक्ताओं को समझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रदेश टॉपर शिखा वर्मा ने ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों के दावों पर बड़ा बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। शिखा वर्मा ने आई इंडिया से बातचीत में कहा कि कुछ कोचिंग संस्थान टीआरपी और प्रचार पाने की होड़ में गलत दावे कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनकी सफलता को लेकर कई ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म अपनी उपलब्धि बताकर प्रचार कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। शिखा के इस बयान के बाद ऑनलाइन पढ़ाई और कोचिंग संस्थानों के दावों पर सवाल उठने लगे। अब चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की मोहली तहसील के बड़ा गांव क्षेत्र में खाद वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों में भारी रोष है। किसान मनीष कुमार, राधेश्याम, नरेश सिंह, रामस्वरूप, रमेश और अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि यूरिया खाद की निर्धारित कीमत 266 रुपए प्रति बोरी के बजाय 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। किसानों का कहना है दुकानदार जबरन जिंक और अन्य दवाइयां भी खरीदने का दबाव बना रहे हैं। सूचना पर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनी। किसान मोर्चा ने कृषि विभाग से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में कानून व्यवस्था को मजबूत और आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस विभाग ने बड़ा पूर्वाभ्यास किया। रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर के परेड ग्राउंड में दंगा एवं बलवा नियंत्रण ड्रिल आयोजित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, उत्तरी आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी और जवानों को भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग, त्वरित कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने जवानों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संयम और टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीओ नगर कपूर कुमार, सीओ सिदौली विशाल गुप्ता, सीओ मोहली नागेंद्र चौबे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सकरन थाना क्षेत्र के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट न्यायालय ने रसूलपुर हरदोपट्टी थाना सगरन के अभियुक्त विनोद सिंह पुत्र देशराज सिंह को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास, 11,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर महिला से छेड़छाड़, मारपीट, जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। लहरपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को जनगणना अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने जनप्रतिनिधि और नगरवासियों से भारत सरकार के स्वगणना अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया 7 मई से 21 मई तक चलने वाले इस अभियान में नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी। हाजी जावेद अहमद ने कहा कि जनगणना के आंकड़े विकास योजनाओं और सरकारी सुविधाओं के निर्धारण में
अहम भूमिका निभाते हैं। बैठक में मौजूद सभासद और लोगों ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। सीतापुर के तंबौर स्थित ब्लॉक बेहटा के गड़ौसा मतुआ में सूर्य प्रताप इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के प्रबंधक प्रताप नारायण तिवारी, प्रधानाचार्य डॉक्टर सोमेश प्रताप तिवारी और शिक्षकों ने मेधावी छात्र छात्राओं को ट्रॉफी मेडल देकर सम्मानित किया। इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले छात्र धीर सिंह, उत्कर्ष मिश्रा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। सीतापुर के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार पाने का बड़ा अवसर सामने आया है। जिला सेवा योजना अधिकारी सीतापुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जर्मनी, जापान, इजराइल, सऊदी अरब में हजारों पदों पर भर्ती के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जर्मनी में नर्सिंग, जापान में, इजराइल में केयर गिवर, जबकि सऊदी अरब में प्लम्बर, वेल्डर, टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती होगी। युवाओं को 50,000 से 2,30,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। सेवा योजना निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आवेदन रोजगार संगम पोर्टल पर किए जा सकते हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के कैची पुल के पास अचानक प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एसडीएम सदर जनार्दन मौर्य, लेखपाल और नगर पालिका के जेई की मौजूदगी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर नपाई शुरू कराई गई। जानकारी के मुताबिक डिवाइडर से 28 से 30 मीटर का मानक तय किया गया, जबकि नदी की ओर का हिस्सा करीब 70 मीटर तक चौड़ा करने की योजना है। अधिकारियों ने अतिक्रमण की जद में आ रहे मकान और दुकानों के मालिकों से स्वयं निर्माण हटाने की अपील की है। मछरेटा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की ब्लॉक इकाई ने लंबित जन्म प्रमाण पत्र पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने ब्लॉक संशोधन केंद्र मछरेटा में खंड शिक्षा अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सहायक लेखाकार सत्येंद्र गुप्ता को सौंपा। अध्यक्ष देवर्षि प्रताप सिंह और महामंत्री नीरज गौतम ने बताया कि परिषदीय विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों के अनेक बच्चे आधार विहीन हैं। आधार कार्ड के लिए भेजी गई जन्म प्रमाण पत्र पत्रावलियों में अधिकांश अब तक लंबित हैं। महासंघ ने त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कृष्ण मोहन गुप्ता, विवेक तिवारी, भूपेंद्र कुमार सिंह, प्रवेश वर्मा व रणधीर वर्मन मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर तहसील स्थित कंपोजिट विद्यालय तारनपुर में एमडीएम की तहरी में कीड़े निकलने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। 6 मई को वायरल हुए वीडियो को संज्ञान लेते हुए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने लहरपुर एसडीएम धामनी एस दास और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को जांच के आदेश दिए थे। बच्चों ने तहरी में डाले गए सोयाबीन में कीड़े होने और दूध मांगने पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक नसरुल्लाह खां द्वारा भगाने की शिकायत की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर बीएसए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक नसरुल्लाह खां को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अटरिया नीलगांव मार्ग स्थित संपार संख्या 144 पर प्रस्तावित रेलवे अंडरपास का विरोध तेज हो गया है। मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी ने रेल मंत्री एवं पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र भेजकर अंडरपास के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि अंडरपास से किसानों की गन्ना ट्रॉली व भारी वाहनों के आवागमन में कठिनाई होगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत ने सैकड़ों किसानों के साथ मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से वार्ता की और कार्य रोक कर पहले किसानों से चर्चा कर संतुष्टि के बाद ही आगे कार्य करने की बात कही। सीतापुर में ब्लॉक कसमंडा परिसर स्थित सभागार में शनिवार दोपहर 3 बजे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के युवा समाज सेवी ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोजन समिति के सदस्य सत्येंद्र सिंह चौहान, उपेंद्र सिंह, हिमांशु सिंह, अभिषेक सिंह, राम प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह, दुर्गेश सिंह, जेपी सिंह चौहान, आरपी सिंह चौहान ने क्षेत्रीय लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। आयोजकों ने बताया समारोह में महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला जाएगा। सीतापुर रोडवेज डिपो के कायाकल्प पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से जर्जर स्थिति में चल रहे इस डिपो को अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। योजना के तहत वर्कशॉप में कर्मचारियों के लिए नए विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही दीवारों की मरम्मत, फर्श का नवीनीकरण और आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इस विकास कार्य से कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और यात्रियों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित व सुविधाजनक सेवाएं प्राप्त होंगी। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूर्ण होने पर सीतापुर रोडवेज डिपो को पूरी तस्वीर बदल जाएगी और यह अधिक व्यवस्थित एवं आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के सचिव रितु माहेश्वरी के निर्देश पर हुआ। प्रशिक्षण डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्रा, मंडलीय समन्वयक एवं स्टेट मास्टर ट्रेनर ने दिया। इस दौरान ओपीडी, आईपीडी लैब व ABHA आधारित पंजीकरण का लाइव डेमो हुआ। प्रभारी CMS डॉक्टर जैदी ने बताया कि जल्द 100% डिजिटल OPD शुरू होगी। कार्यक्रम से अस्पताल सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी व डिजिटल होंगी। सीतापुर में न्यायालय ने बहुचर्चित लूट और चोरी के मामले में आरोपी फजल और सफदर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 16-16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला लंबे समय से चल रहे चर्चित आपराधिक मामले में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से संदीप त्रिपाठी, राकेश कुमार अवस्थी ने प्रभावी पैरवी करते हुए मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोष सिद्ध मानते हुए कठोर दंड सुनाया। सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित यूपी स्टेट आयु वर्ग शतरंज चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अंडर 11 गर्ल्स में प्रयागराज की संस्कृति यादव और लखनऊ की दियारा अग्रवाल 3-3 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रही। परचिता दुबे, दीपांजलि श्रीवास्तव और अनुप्रिया यादव 2.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। वहीं अंडर 15 ओपन वर्ग में अयान त्रिखा, शिवाय सिंह, विवान वरुण, पर्व चौधरी, आदित्य गुप्ता, अंशुमान गुप्ता, रुद्र श्रीवास्तव, याकूब हुसैन, तानिश कुमार, आरव, अभिषेक, उमंग और पार्थ गुप्ता ने दोनों मुकाबले जीतकर संयुक्त बढ़त बनाई। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र स्थित एरा पुल पर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे जिले को झकझोर दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 3 घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय OL में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को लखनऊ रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही DM अंजनी कुमार सिंह और SP डॉक्टर ख्याति गर्ग जिला हॉस्पिटल पहुंचे। घायलों के उपचार की जानकारी ली। DM ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दिलाने के निर्देश दिए। लखीमपुर शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए CDO अभिषेक कुमार ने बड़ी पहल की। उनकी सक्रियता के चलते रामापुर तिराहा से नौरंगाबाद और डानबास्को नहर से गोला रोड तक 2 नए 4 लेन मार्गों की तैयारी तेज हो गई है। CDO अभिषेक कुमार ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जल्द प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। नहर पट्टी मार्ग को चौड़ा करने के साथ नहर को गहरा करने की भी योजना बनाई गई। इससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। इससे पहले लालपुर बैरियर से संकटा देवी और राजापुर से डानबास्को तक 4 लेन परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। लखीमपुर गोला रेल मार्ग पर राजगंज हाल्ट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब मिट्टी से भरा एक डंपर रेलवे ट्रैक पर पलट गया। हादसे के बाद रेल मार्ग बाधित हो गया और कई ट्रेनें घंटों देरी से चली। घटना में डंपर चालक समेत कुछ मजदूर घायल होने बताए जा रहे हैं। आरोप है कि रेलवे कार्य में ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया सीनियर सेक्शन इंजीनियर धनंजय सिंह की देखरेख में कार्य कराया जा रहा था। मिट्टी की खुदाई भी रेलवे स्टेशन क्षेत्र से की जा रही थी। रेलवे विभाग ने ट्रैक को जल्द बहाल करने का कार्य शुरू कराया। लखीमपुर खीरी में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में होने वाली इस लोक अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश शिव कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में वैवाहिक विवाद, बैंक ऋण, बिजली बिल, मोटर दुर्घटना, NI एक्ट, राजस्व और लघु फौजदारी मामलों का आपसी सुलह समझौता से निस्तारण होगा। पूर्वकालिक सचिव अम्बरीश त्रिपाठी और नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। लखीमपुर खीरी में तैराकी प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलने जा रहा है। जिला स्विमिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में 10 मई को जेनेसिस क्लब में पहली सीनियर डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसे पुरुष, महिला
वर्ग के तैराक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस चैंपियनशिप में चयनित खिलाड़ी 30 और 31 मई को लखनऊ में आयोजित होने वाली स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में लखीमपुर खीरी का प्रतिनिधित्व करेंगे। खास बात यह है कि इस दिन जूनियर और सब जूनियर वर्ग की तैराकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। आयोजन को लेकर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने बड़ा दंगा नियंत्रण अभ्यास किया। रिजर्व पुलिस लाइन खीरी परेड ग्राउंड में आयोजित इस पूर्वाभ्यास का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग और अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय ने किया। ड्रिल के दौरान पुलिस अधिकारी और जवानों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के इस्तेमाल, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा उपाय और त्वरित कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया गया। जवानों ने अनुशासन, सतर्कता के साथ बलवाई परिस्थितियों से निपटने का प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनौतीपूर्ण हालात में संयम और टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीओ ट्रैफिक मोहम्मदी पलिया, निघासन और गोला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की गोला तहसील ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की। जारी रैंकिंग में गोला तहसील को 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं। SDM प्रतीक्षा त्रिपाठी के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की कार्यशैली को एक बार फिर प्रदेश स्तर पर सराहना मिली है। गोला तहसील इससे पहले भी जन शिकायतों के त्वरित समाधान और बेहतर निस्तारण को लेकर कई बार मंडल और प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुका है। इस उपलब्धि से प्रशासनिक महकमे में खुशी का माहौल है। लखीमपुर खीरी की खमरिया मूसेपुर स्थित वुडमैक इंडस्ट्रीज में जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में भव्य श्रमिक आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ईसानगर ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार उर्फ दीपू ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेले में करीब 300 श्रमिकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टर शिखर वाजपेयी, डॉक्टर कंचन वर्मा, डॉक्टर अनिल वर्मा और डॉक्टर अमित सिंह समेत विशेषज्ञ चिकित्सकों ने श्रमिकों का परीक्षण कर स्वास्थ्य परामर्श दिए। आयोजन में सौरभ सिंह, शिवम मिश्रा, विजय कुमार, अरुण कटियार, निर्भया मिश्रा और अन्य सहयोगियों ने अहम भूमिका निभाई। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। लखनऊ के नवी पना गांव में शुक्रवार को सेप्टी टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मजदूर रिंकू सफाई के लिए टैंक में उतरा था, लेकिन काफी देर तक उसकी कोई आवाज नहीं आई। साथ ही मजदूर राजेश उदय देखने के लिए नीचे उतरा, मगर वह भी बाहर नहीं आया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सपा यूपी में मतगणना के दिन लाइव फुटेज की मांग करेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा और कई बार काउंटिंग एजेंट्स को बाहर कर चुनाव प्रभावित किया जाता है। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रेटर नोएडा के एक पिता ने अपने इकलौते 13 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव सड़क के किनारे तालाब में फेंक दिया। इसके बाद उसने बेटे के लापता होने की झूठी कहानी रचकर गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस जांच और पूछताछ में मामला खुल गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने खुद के गले पर चाकू मारकर आत्महत्या की कोशिश भी की। पुलिस के अनुसार आरोपी संपत्ति विवाद में अपने परिजनों को फंसाना चाहता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 5 चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं 16 स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार की इस कार्रवाई को स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में चचरी मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एक बाइक अचानक आग की गोले में तब्दील हो गई। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोग घायल हो गए। टक्कर घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला राज्य बन गया है। गन्ना विकास विभाग ने विगत 9 वर्षों में किसानों के खाते में सीधे 3,21,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान कराया। ई गन्ना ऐप से 48 लाख किसानों को लाभ मिला है। वहीं चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ने से 6,824 करोड़ रुपए निवेश, करीब 10 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। अंबेडकर नगर में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण व नवीनीकरण
में अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ संजय कुमार सहवाल और डिप्टी सीएमओ संजय वर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम की संस्तुति पर एडीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जांच समिति ने दोनों अधिकारियों को दोषी माना था, जिसके बाद शासन स्तर से कार्रवाई तय की गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे और समारोह में शिरकत करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन को भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। शुक्रवार को जालौन में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे दिन में ही अंधेरा छाया रहा। हालांकि लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।